मध्य प्रदेश में इन दिनों मन की बात पर सियासत हो रही है। दरअसल चर्चा इस बात की है कि मोदी के मन में एमपी के अलावा और कौन है। ये चर्चा सीएम शिवराज के एक बयान के बाद शुरू हुई। ये रिपोर्ट आप देखिए। मन में मोदी जी है, मोदी जी के मन में भी मामा है, मामा के मन में मोदी जी। शशि थरूर बोल रहे हैं एमपी के मन में कौन है, इसका फैसला तो 3 दिसंबर को ही हो पाएगा जब चुनाव नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी आला कमान के मन में क्या है, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल कुछ महीने पहले एमपी बीजेपी ने अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया था, जिसके बोल थे एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। इस थीम सॉन्ग के बाद पॉलिटिकल गपशप बढ़ने लगी। उधर बीजेपी की हर एक सभा में, यहाँ तक कि प्रचार गाड़ी में भी बड़े बड़े अक्षरों में मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी लिखा ही नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री भी जितनी बार मध्य प्रदेश आए, उन्होंने किसी एक चेहरे को आगे नहीं किया, जिसके बाद ये तस्वीर उभरने लगी कि एमपी में इस बार चुनाव मोदी के नाम पर ही लड़ा जा रहा है। इन चर्चाओं के बीच सीएम शिवराज का बयान आया है। पहले ये बयान सुनिए, फिर बयान की बानगी बताएंगे। आज दुनिया के मन में मोदी है, देश के मन में मोदी है, एमपी के मन में मोदी है, जन जन के मन में मोदी है। तो अपने काम के आधार पर, अपने कामों को लेके इन वीडियो वैन्स के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं। हम जनता को अपने काम बता रहे हैं। तो सीएम शिवराज भी अब कहते सुने जा रहे हैं कि एमपी के मन में मोदी है। हालांकि बड़ी साफगोई से उन्होंने ये भी कह दिया कि मोदी के मन में मामा भी है। अब इस बयान का भी पॉलिटिकल पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। बहरहाल कांग्रेस पिछले काफी दिनों से चेहरे को लेकर बीजेपी को घेर रही है। ये सब बीजेपी को है। अगर बीजेपी घोषित कर दे उनको मुख्यमंत्री, क्यों नहीं करते? 144 में मैं तो पूछ रहा हूँ, साफ प्रश्न है, बीजेपी शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित करते? क्यों इसमें शर्मा रहे हैं या पछता रहे हैं? इतना ही नहीं, खुद प्रियंका गांधी भी अपनी चुनावी सभा में बीजेपी नेतृत्व को चेहरे के मसले पर घेर चुकी है। मोदी जी यहाँ आते हैं, आजकल तो शिवराज जी का नाम लेने से भी शर्म कर रहे हैं। उनका नाम ही नहीं लेते, कहते मुझे वोट दो। मैंने आपको बताया, मैं भाषण सुन रही थी उनका, 50 मिनट में 50 बार कांग्रेस का नाम लिया। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, खुश हो जाओ भाई, खुद नाम लेने के बजाय वो नाम ले रहे हैं आपका। अब एमपी के मन में कौन है या बीजेपी आला कमान के मन में क्या है, ये तो सवाल है ही। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस चेहरे के मुद्दे पर बीजेपी को घेर कर क्या बीजेपी आला कमान का काम आसान कर रही है? एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए चेहरे को लेकर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व जो चाहता है, कांग्रेस भी अपने बयानों के जरिए बीजेपी आला कमान की राह आसान कर रही है। इसीलिए आप देखिए कि हर नेता ने ये कहा कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर किसी ने भी नहीं कहा कि वो हमारा फ्यूचर चीफ मिनिस्टर फेस है। उन्होंने सबने ये कहा कि जब सरकार बनेगी तो पार्टी तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बने। और पार्टी की रणनीति भी आप देखिए कि बहुत कद्दावर नेताओं को उन्होंने मैदान में उतारा है। और मोदी जी का उन्होंने जो रथ भी रवाना की, उसमें मोदी का चेहरा है। मोदी जी लगातार आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल कांग्रेस का ट्रैप में फंसने की नहीं है, कांग्रेस की अपनी रणनीति है। और जो वोटर को भी पता है कि मोदी जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। ऐसी क्या चीज़ है कि जिसके कारण आप राज्य में प्रधानमंत्री का चेहरा उपयोग करना पड़ रहा है राज्य के चुनाव में। हाल ही में मध्य प्रदेश के नाम पीएम मोदी ने एक लेटर लिखा था। लेटर में टॉप कॉर्नर में जहां एमपी के मन में मोदी वाला स्लोगन छपा था, वहीं लेटर के बॉटम में लिखा था कि बीजेपी को वोट देकर एमपी में जिताए और मोदी जी को सीधा समर्थन पहुंचाए। तो कुल मिलाकर बीजेपी के कैंपेन से तस्वीर काफी हद तक साफ दिख रही है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी का इस पर क्या कहना है, ये सुनते हैं।
साजिश, छल, प्रपंच, इस प्रकार की चीज़ें कांग्रेस पार्टी करती है। दूल्हा किसी को रखे और बाद में मुख्यमंत्री किसी को बना दे। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा है। प्रधानमंत्री जी का चमत्कारिक चेहरा हमारे सामने है। जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में पूरे देश की दशा और दिशा बदलने का काम किया है, एक सकारात्मक परिवर्तन आया है, भारत का वैश्विक स्तर पर वैभव बढ़ा है, तो स्वाभाविक तौर पर जनता जब उनके नेतृत्व को देखती है, उनको चेहरों को देखती है, तो भारतीय जनता के प्रति ज़्यादा आकर्षित होती है। तो उस स्थिति में वो हमारे लिए सबसे बड़े चेहरे हैं और उनके साथ ही साथ पूरी हमारी प्रदेश की नेतृत्व है, जिसमें मुख्यमंत्री जी स्वयं हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे हैं, केंद्र के मंत्री हैं और तमाम नेतागण एकजुटता के साथ इन चुनावों में उतर रहे हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से व्याकुल हो उठती है जब भारतीय जनता पार्टी के सामूहिक नेतृत्व को देखती है। कांग्रेस का नेतृत्व अपना तो कई एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की तैयारी कर रहा है, तो स्वाभाविक है इस प्रकार की परिस्थितियां सामान्य हैं। स्वाभाविक तौर पर रणनीति है, क्योंकि बीजेपी के शिवराज सिंह जी और वीडी शर्मा जैसे चेहरे लगभग अलोकप्रिय और कलंकित हो चुके हैं। इसे भाजपा ने भी स्वीकार कर लिया है। यही कारण था कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के बाद उन्हें भूपेंद्र यादव साहब को लगाया, अश्विनी वैष्णव साहब को लगाया, फिर भी स्थिति नहीं सुधर रही है। तो बीजेपी ने मान लिया है कि हमारी हार सुनिश्चित है, लिहाजा 18 साल जिस मुख्यमंत्री ने भाजपा के अनुसार सरकार चलाई हो, आपने उन्हें बारात में दूल्हा नहीं बनाया है, तो शिवराज सिंह जी के चेहरे को वो अप्रासंगिक मान चुके हैं। मध्य प्रदेश में जनता के मन में क्या है ये तो जनादेश ही बताएगा, लेकिन फिलहाल एमपी और मोदी के मन को लेकर जिस तरह सीएम शिवराज ने अपने मन की बात कही है, उस बयान के मायने कितने गहरे हैं, शायद आने वाले वक्त में ही तस्वीर साफ हो पाएगी। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रमुख चेहरा बनाया है, तो वहीं कांग्रेस हमलावर है और साफ तौर पर यह कह रही है कि चेहरा कोई भी हो, जीत कांग्रेस की ही होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को मध्य प्रदेश के चुनावी रण में बनाने पर साफ तौर पर यह रणनीति कही जा रही है कि कहीं ये बीजेपी की कांग्रेस को एक ट्रैप में फंसाने की रणनीति तो नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बात मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों की। 1977 में मध्य प्रदेश को पहला गैर कांग्रेसी सीएम कैलाश जोशी के रूप में मिला। कैलाश जोशी को एक बीमारी थी जिसके कारण नींद बहुत ज्यादा आती थी। इसी कारण आगे चलकर कैलाश जोशी को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जोशी सिर्फ 208 दिन सीएम रहे। तब हाईकोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई थी। इसमें कहा गया था कि कैलाश जोशी सीएम पद के लिए अनफिट हैं, लेकिन मेडिकल तौर पर उनकी नींद वाली बीमारी प्रमाणित नहीं हुई। हालांकि उन्होंने 17 जनवरी 1978 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।